नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉलिटी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। 50 क्वेश्चन का ये वीडियो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी जीके का वो सेक्शन है जो आजकल हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप चेक करिए कितने क्वेश्चंस आपसे बनते हैं, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन इस एग्जाम के आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं हम। जो भी एग्जाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हर एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ना हम कल थे, ना आगे रहेंगे, ना आज हैं। तो सपोर्ट करिए, हमारे लिए अपना सपोर्ट ज़रूर दें लाइक और शेयर के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पॉलिटी का। तो गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कानून के समान संरक्षण इस वाक्य को कहाँ से लिया गया है? कानून के समान या कानून के समक्ष संरक्षण, इस वाक्य को लिया गया है अमेरिका के संविधान से। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई थी? फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई थी? तो यहाँ पर लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ किस वर्ष अस्तित्व में आया था? संयुक्त राष्ट्र संघ किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये वाक्य किसने कहा था? मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये वाक्य चर्चिल के द्वारा कहा गया था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भाषाओं में से कौन सी संविधान 71वें संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं, अधिनियम 1992 के द्वारा प्रविष्ट नहीं की गई थी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डोगरी भाषा संविधान का 71वां संशोधन जो कि था 1992 में, उसके द्वारा प्रविष्ट नहीं की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1949 के मूल संविधान में भाग डी में निम्न में से कौन सा एकमात्र क्षेत्र शामिल था? तो 1949 के मूल संविधान के भाग डी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकमात्र क्षेत्र शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है? तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत में राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्यरत होगा? तो अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत में राष्ट्रपति के पद पर भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यरत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वॉशिंगटन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस उच्च न्यायालय की आधिकारिक सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? यानी कि सर्वाधिक क्षेत्र पर उस उच्च न्यायालय के अधिकार हैं। तो कौन सा उच्च न्यायालय है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय का आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों में है, बाकी ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कहाँ पर जनहित याचिका दायर की जा सकती है? तो जनहित याचिका को हम कभी भी कहीं भी, यानी कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, इन दोनों में ही दायर कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस घटना को राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म इनमें से कौन सी घटना है? तो पुनर्जागरण की घटना राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस न्यायालय या जनपद में भारतीय संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान जनपद एवं सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, इन सभी में है। सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में भारत की संसदीय प्रणाली किस प्रभावित है? मतलब भारत की जो संसदीय प्रणाली है, इनमें से किस देश के संसदीय प्रणाली से प्रभावित है? तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड देश की जो संसदीय प्रणाली है, भारत की संसदीय प्रणाली भी उसी से ही प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई थी? तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा 26 अक्टूबर 1962 में देश में पहली बार
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में पंचायती राज्य प्रणाली नहीं है? इनमें से किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभा पाटिल को किस वर्ष भारत की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया था? तो प्रतिभा पाटिल को 2007 में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया था। नेक्स्ट है, इनमें से किस समिति के सदस्य राज्यसभा से नहीं लिए जाते हैं? तो राज्यसभा से प्राक्कलन समिति के सदस्य नहीं लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया था? तो भारत की संविधान सभा ने 1952 में राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या 2 से लेकर 12 तक। राइट आंसर, राज्यसभा में 2 और लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, भारत में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय कितने प्रकार से लेख जारी कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय जो है 5 प्रकार से लेख जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति इनमें से किस देश की न्याय प्रणाली से ली गई है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति फ्रांस देश की न्याय प्रणाली से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। नेक्स्ट है, भारतीय जनसंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को हुई थी। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना 1963 में हुई थी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करता है? तो लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन आयोग करता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक हैं? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार जी हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? यहाँ पर राज्य विशेष का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो रविशंकर शुक्ल जी मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है 1909 में पारित हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा 1909, यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन भारत के संविधान में व्याख्याकार और संरक्षक है? भारत के संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक इनमें से कौन है? तो भारत के संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए कम से कम 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके सामने, इनमें से कौन भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, रेड क्रॉस का संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस का संस्थापक कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो रेड क्रॉस का संस्थापक JH ड्यूनॉन्ट है। सही उत्तर हो जाएगा JH ड्यूनॉन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व के किस देश में संविधान से भारत के संविधान की संशोधन प्रक्रिया प्रभावित है? तो भारत के संविधान की संशोधन प्रक्रिया इनमें से कौन से देश की? तो दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान के संशोधन से भारत के संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किस वर्ष भारत का पहला उपराष्ट्रपति चुना गया था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का उपराष्ट्रपति पहला 1952 में चुना गया था। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा भारत का संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन कौन सा है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा भारत का विशिष्ट संगठन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
इनमें से कौन संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है? तो संविधान संशोधन के द्वारा 44वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी करने का अधिकार किसके पास होता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी करने का अधिकार संसद के पास होता है। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत हुई थी? तो भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत 1951 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र भारतीय महिला कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र भारतीय महिला विजय लक्ष्मी पंडित जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष अंतिम रूप से संविधान को संविधान सभा ने पारित किया था? तो संविधान को अंतिम रूप से संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा कौन देता है? तो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा नीति निर्देशक तत्व देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दे दिया है? तो गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दे दिया है। कूपलैंड ने ये बात कही थी। नेक्स्ट है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो ब्रिटेन में सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली विकसित हुई थी। संविधान सभा की राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की राज्य समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो दोस्तों ये थे आपके 50 पॉलिटी जीके के क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ऑन करें और अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।